अब तक जो टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं वो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फंक्शंस, फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स, जिसमें हमने देखा था मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के मीनिंग, फंक्शंस के बाद हमने मनी मार्केट के ये 5 इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे। इसमें हमने इसका मीनिंग, फीचर्स और इसके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेफिनेटली अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा कैपिटल मार्केट। यस, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं। यस, पीछे वाली वीडियो में क्या था, मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये है कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डेफिनेटली शेयर्स और डिबेंचर्स को लेकर ही होती हैं। ये इसके एग्जांपल हैं। तो इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई भी हो सकती हैं। जो इनका पेमेंट पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। फिर ये क्या करती हैं, ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती हैं। उनकी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में काम आती पाती हैं। और इसके बदले में लोगों को क्या मिलता है, प्रॉपर या अच्छे वाला प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और इसके बदले में क्या हो जाता है, डेफिनेटली एक कंट्री की डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स की बात हो रही है, लोगों को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंट्री की डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। तो ये कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की क्या खास बात है, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती हैं, किसकी, गवर्नमेंट की और इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इसमें वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिससे सप्लाई और डिमांड साइड दोनों आ जाती हैं। सप्लाई साइड के पास पैसा ज़्यादा होता है, डिमांड साइड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। फिर इससे कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। यस, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक कंट्री की डेवलपमेंट होती है, पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं और डेफिनेटली ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लोग पैसा, सप्लाई साइड वाले पैसा किसको देते हैं, डिमांड साइड वाले को, और डिमांड साइड वाले बदले में क्या देते हैं, सप्लाई वाले को इंटरेस्ट या डिविडेंड देते हैं। और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। सप्लाई साइड वाली सप्लाई कर रही है, डिमांड साइड वाली वापस में कंसिडरेशन दे रही है, एंड सो ऑन। ये हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वही बात यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है। और ये जो कैपिटल मार्केट है ये लिक्विडिटी भी क्रिएट करती है। मतलब इस कैपिटल मार्केट में कंपनीज अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को सेल कर सकती हैं। कैपिटल मार्केट को फर्दर आगे आप देखना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब ये दोनों टॉपिक आप समझ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट की हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको अभी बता भी रहा था, कैपिटल मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। तो ये ध्यान रख लेना कि एक बार जब सिक्योरिटीज सेल हो जाती हैं उसके बाद जब वो सेल परचेज होना लगा रहता है तो वो किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या कह लीजिए सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। ये बात मैं आपको पीछे वाली वीडियो में भी बता चुका था। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टर को सेल कर रही है। तो ये तो हो गई प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टर को सेल किया, इन्वेस्टर ने बदले में क्या दिया, कंपनी को पैसा दिया। कंपनी ने इन्वेस्टर को क्या दिए हैं, शेयर्स दिए हैं या डिवेंचर दिए हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी कोई कंपनी इन्वेस्टर को सेल करती है शेयर्स या डिवेंचर्स, तो इसको हम बोलते हैं, ये काम है प्राइमरी मार्केट का। अब जब सिक्योरिटीज एक बार सेल हो गई तो अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, आपस में सेल परचेज करने में लगे रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन होती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, जब कोई भी कंपनी पहली बार सिक्योरिटी को सेल करती है
तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब जब सिक्योरिटी एक बार सेल हो गई, उसी सिक्योरिटी का जब बार बार सेल परचेज चल रहा है, इन्वेस्टर्स आपस में सेल परचेज करने में लगे हुए हैं, तो वो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर का काम, या ये ट्रांजैक्शन होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो ये अब इन्वेस्टर्स आपस में ही ट्रांजैक्शन करने में लगे हुए हैं। तो ये आपको मैंने एक बार थीम दे दी है, टॉपिक आपको आगे समझना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये प्राइमरी मार्केट रियलिटी में है क्या। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें कंपनीज अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को पहली बार इशू करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यू इशूज, या इसको हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। यस, प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट। तो इसमें हमारी थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट की हेल्प से जो नए शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनीज इशू कर सकती हैं। अब ये कंपनी नई कंपनी भी हो सकती है, पहले वाली पुरानी कंपनी भी हो सकती है। तो जो पैसे का जो फ्लो है वो किसके पास से किसके पास जाएगा? सेवर से ब्रोअर के पास, क्योंकि इन्होंने पैसा सेव किया हुआ था, तो ये पैसा किसको लगा देंगे? किस में लगा देंगे? कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में पैसा लगा देंगे। तो पैसे का फ्लो डेफिनेटली लोगों से कंपनीज की ओर हो जाता है। जैसे हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं? बैंक में, या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो मैं तो हो गया सेवर, तो यहाँ पर ये कौन हो गए? बोरोर, जिसको पैसा उधार चाहिए था। तो पैसे का फ्लो हो जाता है। तो इससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है, एक कंट्री की डेवलपमेंट होती है, कंट्री को पैसा मिल जाता है। तो जब किसी को पैसा मिलता है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज बनती हैं, इंडस्ट्रीज जब लगती हैं तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं तो लोगों के पास पैसा आता है, तो कंट्रीज और भी डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो कंट्री के पास कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो पैसा है इस मार्केट के अंदर, जितना भी कंपनी पैसा इकट्ठा करती हैं, ये कंपनी क्या करती हैं? नए नए प्लांट, नई टेक्नोलॉजी के प्लांट लगाने में, मशीनरी लगाने में, उनको बिल्डिंग्स के अंदर या बिजनेस को एक्सपेंड करने के अंदर, या नया बिजनेस की कोई यूनिट लगानी है, इन सारे कामों में ये कंपनी अपना पैसा लगा देती हैं। यस, तो मतलब जब भी कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करती है शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू, तो ये अपना पैसा कहाँ लगाती है? प्लांट्स में, मशीनरी में, बिल्डिंग में, या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या कोई बिजनेस की नई यूनिट लगानी है, तो यहाँ पर ये पैसा हम लगा सकते हैं। तो ये है हमारी प्राइमरी मार्केट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ये टॉपिक भी डेफिनेटली हमारा वीके पब्लिकेशन की बुक में से है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट के अब हमको फीचर्स डिस्कस करने हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स की। इसको हम बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट। इसमें हम सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स की बात हो रही है। इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, इस जगह को कोई स्पेशल नाम नहीं होता भाई जहां पर अपन सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना है, बट इस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसमें पैसा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। पैसा मैंने आपको बताया था, सेवर बोरोर को पैसा दे सकता है, जिसको उधार चाहिए उसके पास पैसा चला जाता है। तो सेविंग वाला पैसा किसके पास चला जाएगा? एंटरप्रेन्योर्स के पास, बिजनेस के पास, इंडस्ट्रीज के पास। फिर इसके अंदर जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स, या इंडिविजुअल या आम इंसान भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन सी सिक्योरिटी सेल होती हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन, डिपॉजिट, इसके अंदर इनकी ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं। इसके अंदर जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी मॉडर्न कुछ लेकर आना है, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, दो कंपनीज आपस में मिक्स हो रही है, मर्जर हो रहा है, या किसी कंपनी को हम खरीद रहे हैं, तो इन सारे कामों के लिए हमको पैसे की नीड है। तो ये पैसा हम कैसे इकट्ठा करेंगे? प्राइमरी मार्केट के थ्रू। तो ये प्राइमरी मार्केट के हमने क्या डिस्कस कर लिए? फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब हम ये वाला जो टॉपिक है कि भाई प्राइमरी मार्केट के अंदर हम पैसा इकट्ठा करेंगे कैसे? प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसे को इकट्ठा करने का 5 वे होता है, 5 तरीके हैं, 5 मेथड हैं। अब ये वाले मेथड कौन से हैं हम फिलहाल आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं अभी कि हमने जो अभी डिस्कस किया प्राइमरी मार्केट के बाद हमको भी सिंपल सा डिस्कस करना है पहले एक बार सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में आपने देख लिया, जब भी कंपनी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम सेल करती है तो कहाँ पे सेल करती है? प्राइमरी मार्केट में। अब सिक्योरिटी तो सेल हो गई,
अब उसके बाद सेल परचेज आपस में कौन करेगा? इन्वेस्टर्स करेंगे। तो वो काम कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मार्केट में। ये देखिए, तो सेकेंडरी मार्केट कहाँ है, क्या है? सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर इन्वेस्टर्स परचेज या सेल करने में लगे रहते हैं सिक्योरिटीज को। कौन सी सिक्योरिटीज? जो पहले से ही कंपनी ने सेल कर दी है, जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स के पास पहले से है, वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? आपस में सिक्योरिटी को सेल परचेज करने में लगे रहते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोल रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट की सबसे खास बात क्या है? सेकेंडरी मार्केट का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो जब एक सिक्योरिटी को पहली बार बेचते हैं, पहली बार सेल करते हैं, प्राइमरी मार्केट, जब पहले से बिकी हुई सिक्योरिटी दोबारा से सेल परचेज इन्वेस्टर्स आपस में कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ओपन मार्केट में होती हैं, तो इसीलिए ये हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो इसके अंदर कंपनी की कोई इंटरेक्शन नहीं होती। भाई कंपनी ने बोला भाई मैंने तो पहले ही सेल कर दिया, तुम देखो आपस में कैसे सेल परचेज करना है, तो कंपनी कहती है मेरा कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार की मार्केट के अंदर जो कंपनी थी जिसने शेयर पहले इशू किया था उसका कोई रोल नहीं है। चौथी बात, जब एक सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ गई तो कितनी भी टाइम वो उसके बाद सेल परचेज होती रहती है, क्योंकि इन्वेस्टर है, मैंने उसको सेल किया, उसने किसी और को सेल कर दिया, उसने किसी और को सेल कर दिया, तो ये सिक्योरिटीज आपस में सेल परचेज करने में लगी रहती हैं। कितनी बार सेल होगी कोई पता नहीं है। फिर बात कहते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं जनरली किसके थ्रू होती हैं? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर डेफिनेटली हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यस, ये चैप्टर खत्म होते होते तक स्टॉक एक्सचेंज की बातें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट चैप्टर। फिर सेकेंडरी मार्केट की लास्ट बात क्या कर रहा है? कहता है सेकेंडरी मार्केट का जो मेन पर्पस है वो क्या है? लिक्विडिटी क्रिएट करना। ये देखो, ये दो इन्वेस्टर हैं, इसको परचेज करना है, इसको सेल करना है, तो ये इसको क्या करेगा? सेल कर देगा। और इसके पास क्या आ गया? इसके पास पैसा आ गया। इसको पैसे की नीड थी और इसके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर क्या होता है? लिक्विडिटी क्रिएट होती है। मतलब जिसको पैसे की नीड होती है पैसा मिल जाता है, जिसको सेल करने की नीड होती है वो सेल कर देता है। तो आपस में पैसा क्रिएट करने में लगा रहता है। जब जिसको सेल करने सेल कर देता है, वापस बदले में क्या मिल जाता है? पैसा। इसलिए सेकेंडरी मार्केट क्या करती है? लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। भाई तेरे को जब तेरी प्रॉपर्टी को, तेरी सिक्योरिटी को सेल करना कर दियो, बदले में पैसा ले लियो। तो ये काम कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी मार्केट में, बोले तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अब बात करते हैं कि भाई सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स तो अपन ने पहले भी स्टडी कर लिए। पहली बात क्या है? ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। भाई जब भी आप चाहो अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर लेना, पैसा ले जाना। फिर अगली बात आती है कि ये सेकेंडरी मार्केट किसके बाद आती है? प्राइमरी मार्केट के बाद आती है, क्योंकि जब आप सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हो तो वो काम कहां पर है? प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में जब एक बार काम हो गया उसके बाद तो आपको कहां पे आना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। तो डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आती है। तीसरी बात, इट हैज ए फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। भाई इसकी कोई ज्योग्राफिकल फिक्स लोकेशन होती है, इसको हम स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसी के थ्रू हमारी सारी ट्रांजैक्शन होती है। खरीदना है, बेचना है, तो इंडिविजुअल आपस में सेल परचेज करने में लगे रहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जहां पर सेल होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये बात आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो अधिकतर जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती हैं। तो ये फीचर्स वाली बात है, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट एनकरेजेस फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ओपन मार्केट है। भाई जिसको बेचना है बेच ले, जिसको परचेज करना है कर ले। तो ये लोगों को मोटिवेट करती है सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए। तो ये ओपन मार्केट है। तो प्राइस जो होते हैं शेयर्स के, अदर सिक्योरिटीज के, इसमें मार्केट के अंदर बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की डिमांड जब ज्यादा होती है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्राइस ज्यादा हो जाएगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगी? प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो कभी कभी इस मार्केट में ऐसा होता है, शेयर्स को मांगने वाले लोग ज्यादा हैं, सप्लाई है नहीं, तो प्राइस ऊपर हो जाएंगे। अदरवाइज कभी कभी प्राइस नीचे भी हो जाते हैं। तो प्राइसेस ऊपर नीचे होने में लगा रहता है और नए नए इन्वेस्टर इस मार्केट में आते रहते हैं, सिचुएशंस को देखते रहते हैं। मार्केट कभी कभी खराब भी होती है, क्रैशेस भी होती है, और ये कभी कभी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पैसा मिलता रहता है, कंट्री की डेवलपमेंट में भी लोग बहुत पैसा मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाते रहते हैं, कंपनीज को पैसा मिलता रहता है, और कंपनीज क्या करती हैं? डेफिनेटली अपनी ग्रोथ करती रहती हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया?
प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। अब हम बीच में से एक टॉपिक को छोड़कर आए थे, वो टॉपिक क्या था हमारा कि जब भी किसी कंपनी को सिक्योरिटीज को सेल करना है तो वो सेल कैसे कर सकते हैं। सेल होगा कहां पे, प्राइमरी मार्केट में, ये बात तो क्लियर कर लो। अब बात ये आती है कि कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटीज को सेल करना चाहती है तो सेल करने के, पैसा इकट्ठा करने के 5 तरीके हैं। वो 5 तरीकों की बात यहीं पर कर रहा है। दिस इज द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है, ध्यान से देख लेते हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये टॉपिक आपने इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में भी देखा होगा। 11th में अगर आपने थ्योरी में कुछ स्टडी किया हो, जो आपकी यूनिट नंबर 2 थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में, वहाँ पर भी ये बात हमको स्टडी करने को मिलती है। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आ रही है, शेयर्स इशू करने हैं, तो वो शेयर इशू करने का सबसे आसान और अच्छा रास्ता होता है हम क्या करें, प्रोस्पेक्टस इशू करें। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, जब भी हम लोगों को बोलते हैं भाई एडमिशन ले लो, तो हम क्या निकालते हैं, प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखी होती हैं, हमारी ये डिटेल है, हमने पैसा इसलिए चाहिए, यहाँ पे पैसा लगाएंगे, हमारा पर्पज़ ये है, ऐसा है, वैसा है। तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं और प्रोस्पेक्टस में हम सारी बातें लिख देते हैं। शेयर इतने रुपए का है, कंपनी का टारगेट ही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बातें लिख देते हैं। तो इस मेथड के अंदर कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई आप हमारे शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज कर लो। तो जो भी कंटेंट होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सेबी या कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होता है। मतलब प्रोस्पेक्टस में जो भी बातें लिखी होती हैं वो डेफिनेटली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती हैं। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी वैसे ही होती हैं। थर्ड बात क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं हमको इन सारी ट्रांजैक्शन को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड भी करना पड़ता है। तो जो भी कंपनी इस प्रकार की सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहती हैं उन सिक्योरिटीज़ को ये क्या करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक बार तो लिस्टेड भाई करती हैं। और ये इश्यूज कौन से होते हैं, इसको अंडर राइटर्स भी परचेज कर लेते हैं। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं सिक्योरिटी सेल ही नहीं कर पा रहा, तो मैं अंडर राइटर्स को बोलूँगा भाई तू मेरे शेयर्स को सेल करवा दे। तो अंडर राइटिंग भी कभी कभी इसके अंदर होता है। अब अंडर राइटर्स क्या होता है, थोड़ा सा गूगल कर लो, थोड़ा सा स्टडी कर लो, अंडर राइटर्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ब्रोकर होते हैं ना, आपको मकान सेल करने में हेल्प करते हैं, मकान परचेज करने में हेल्प करते हैं, बदले में कमीशन ले लेते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है भी कंपनियों को भाई शेयर सेल करने में दिक्कत आ रही है, हमने अंडर राइटर को बोल दिया तो भाई मेरे शेयर तू सेल करवा दे, तो अंडर राइटर इस टाइप की हेडेक ले लेते हैं, बदले में कमीशन ले लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं इसको। तो ये ऐसा होता है। तो हमने फर्स्ट मेथड में क्या स्टडी किया, कंपनी जो पहला मेथड फॉलो करती है सिक्योरिटीज को सेल करने का, क्या मेथड फॉलो करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। हम प्रोस्पेक्टस निकाल देते हैं, लोग जिसको परचेज करना है वो सारा स्टडी कर लेते हैं, भाई जिसको एडमिशन लेना है, जिसको शेयर्स खरीदने हैं खरीद लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इसको बोलते हैं हम ऑफर फॉर सेल। इस मेथड के अंदर क्या कह रहा है, सिक्योरिटीज डायरेक्टली पब्लिक को हम सेल नहीं करते हैं, बल्कि हम किसको ऑफर करते हैं, इंटरमीडिएटर्स को, लाइक स्टॉक ब्रोकर्स को। हमने स्टॉक ब्रोकर्स को बोला कि भाई तुम हमारी सिक्योरिटीज को सेल करवा दे। तो कंपनी क्या करती है, इस मेथड के थ्रू शेयर्स को सेल करती है, डिबेंचर्स को सेल करती है, पर प्राइस पहले से फिक्स होता है। हम पहले से इंटरमीडिएटर्स को बोल देते हैं भाई इतने प्राइस में सेल कर दे, और ये इंटरमीडिएटर क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को आगे सेल कर देते हैं। मतलब मैंने तो क्या सेल किया, मैंने तो ब्रोकर को सेल किया, ब्रोकर ने आके किसको सेल कर दिया, इन्वेस्टर को सेल कर दिया। तो इस मेथड का फायदा क्या होता है, इशू कंपनी क्या करती है, जिस कंपनी ने शेयर्स या डिबेंचर इशू करने हैं वो खुद को फ्री फील करती है, भाई मेरी कोई हेडेक रहेगा नहीं गई, भाई मेरी कोई टेंशन नहीं है, ब्रोकर को बोल दिया भाई तू ही सेल करवा दे, तेरी हेडेक है, तू देख भाई लोगों को कैसे इशू करने हैं। तो कंपनी यहाँ पर खुद को फ्री फील करेगी। तो यहाँ पर सेकंड मेथड के अंदर क्या हुआ, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, कंपनी ने क्या किया, किसको ऑफर किया, ब्रोकर को, भाई ब्रोकर को बोला तू सेल करा दे। तो ये सेकंड मेथड। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या है। थर्ड मेथड के अंदर हम इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इस मेथड के अंदर क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, अपनी सिक्योरिटीज को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल करती हैं या कुछ सिलेक्टेड लोगों को। भाई कंपनी अपनी मर्जी से फलाने को सेल कर देगी, भाई इसको सेल करूंगी, इसको और तेरे को, भाई मैं तेरे को ही अपनी शेयर सिक्योरिटीज को सेल करने वाली हूं। तो कंपनी की मर्जी होती है किसको सेल करेगी।
तो इससे क्या होता है, हमको कैपिटल जल्दी मिल जाती है, जल्दी से कैपिटल को मिल जाती है और बहुत जल्दी पैसा हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा खर्चा आता है वो पहले वाले दोनों मेथड के कंपैरिजन में कम आता है, क्योंकि पब्लिक के सामने प्रोस्पेक्टस निकालना, 36 हमको इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं, वहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इस मेथड के अंदर भाई मेरे को पता है कि भाई इससे पैसे इकट्ठा कर लूँगा, तो यहाँ पे खर्चे हमारे कम आने वाले हैं, तो ये खर्चे कम आते हैं। तो बीइंग ए चीपर सोर्स ऑफ रेस फाइनेंसिंग, कंपनीज विच कांट अफोर्ड ए कॉस्टली पब्लिक इशू प्रेफर्ड, जो कंपनी ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती वो कंपनी इसी को ही प्रेफर करती है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट प्लेसमेंट। चौथा है हमारा राइट इशू। इस मेथड के अंदर क्या करती है भाई, एक कंपनी पहले से चल रही थी, एक कंपनी मान लो पहले से चल रही है, पहले से किसी को शेयर इशू कर रखे थे, अब कंपनी को पता चल गया कि भी मेरे को और पैसे की नीड है, तो ये कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। तो शेयर इशू करेगी तो पहले किसको बोलना पड़ेगा, जो पहले वाले शेयर होल्डर है ना, तो कंपनी पहले उन्हीं शेयर होल्डर को बोलेगी भाई तुमने अगर शेयर्स परचेज करने हैं तो तुम कर लो, पहला अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम हमारे पहले के मालिक हो। तो इस मेथड के अंदर कंपनी क्या करेगी, अपने पहले वाले पुराने वाले मालिकों को ऑफर करेगी भाई तुमने शेयर्स परचेज करने हैं तो बाय कर लो, अरे तुमको लगता है कि तुमने बाय नहीं करना, फिर मैं आगे देखूं क्या करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर्स को बाय करने का अधिकार देते हैं। तो एक कंपनी सिंपल सा मेथड फॉलो करती है, फिलहाल तो ऐसा होता ही है, फिलहाल ऐसा होता है, पहले वाले जो बायर्स है, पहले वाले जो इन्वेस्टर हैं डेफिनेटली खरीद ही लेते हैं। तो इसको बोलते हैं राइट इशू। अब क्योंकि हमने इस इशू के अंदर क्या किया, पहले वाले ही मालिकों को अधिकार दिया है भाई तुम ही खरीद लो, खरीदना है तो इसलिए हमने इसको बोल दिया राइट इशू। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी इशू करती है नए शेयर, तो सबसे पहले उसको पुराने वाले शेयर होल्डर को ही क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई तुम लोग खरीद लो। तो कंपनी जर्नली, कंपनी के जो रूल्स हैं, अगर कोई कंपनी पहले से चलती आ रही है तो उसको अगर दोबारा से शेयर इशू करने हैं तो पहले पुराने वाले लोगों को बोलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नए लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जब भी कोई कंपनी जो पहले से चलती आ रही है और शेयर्स इशू करती है तो उसको ये अधिकार पहले वाले लोगों को पहले देना पड़ेगा, डायरेक्टली आप पब्लिक को जारी नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप और लोगों को शेयर इशू करने के लिए या लोगों को आप पैसा, और लोगों से पैसा नहीं ले सकते, मतलब पहले वाले लोगों से आपको इनवाइट करना है आपको, तो इसको बोलते हैं हम राइट इशू। ये हो गए हमारे फोर्थ मेथड, एंड दिस इज द फिफ्थ मेथड, फ्लोट करने का, पैसा इकट्ठा करने का। इसको हम बोलते हैं ई IPOs। तो अंडर दिस मेथड द कंपनी ऑफर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी डीलिंग कर लेते हैं कि भाई मेरे को तो भाई शेयर्स इशू करने में दिक्कत आ रही है, हम क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से हमने टाई अप कर लिया भाई मेरे को शेयर्स सेल करने हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो ऑनलाइन सबको शेयर्स दिखाई दे जाएंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर लिस्टेड हो जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सबको दिख रहा होगा भाई जिसने खरीदना है खरीद लो, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम सेल करने वाले हैं। तो इस मेथड के अंदर होने क्या वाला है, सेबी रजिस्टर्ड द ब्रोकर। अब क्या होगा क्या, ध्यान से समझिए। सेबी क्या करेगी, ब्रोकर्स को अपॉइंट करेगी, एप्लीकेशन इनवाइट होगा, फिर हम क्या करेंगे, कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इश्यूअर कंपनी क्या करेगी, जिस कंपनी ने शेयर इशू करने हैं वो कंपनी अब क्या करेगी, एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी टू द इशू हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी करने के लिए। अब क्या होगा, जो इश्यूअर कंपनी होगी वो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने वाली है, इस लिस्टिंग को कहाँ करने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अदर देन द एक्सचेंज थ्रू विच इट हैज बीन ऑफर्ड सिक्योरिटी। भाई जिस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मेरे को अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना है, उस स्टॉक एक्सचेंज से मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी लिस्टिंग कराने वाला हूँ। तो लीड मैनेजर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का, जितना भी काम हमारा होने वाला है। मतलब इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रोकर को अपॉइंट किया, एप्लीकेशन को इन्वाइट करेगा, फिर कंपनी के साथ हमारा सारा काम आगे स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी, फिर हमारा सारा आगे काम स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। फिर हम स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्टेड कर देंगे, हमारा काम आगे कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये था हमारा शेयर्स को इशू करने का, नई सिक्योरिटीज को इशू करने के हमारे 5 मेथड। तो 5 मेथड के अंदर हमने देखा, हमारा यह सिंपल सा टॉपिक था। तो 5 मेथड के अंदर हमने
यहाँ पर ये देखिए मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कि जब भी कोई कंपनी नई सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, उसके थ्रू पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो हम पैसा इकट्ठा 5 तरीके से कर सकते हैं। ये 5 के 5 मेथड अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं हम। सेकंड स्लाइड एंड द थर्ड स्लाइड। तो डेफिनेटली हमारा ये चैप्टर कवर हो चुका है। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये आपको मैं कंप्लीट थीम दिखा देता हूँ। हमने फाइनेंशियल मार्केट का ये चैप्टर डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारा फाइनेंशियल मार्केट का क्या मीनिंग है, फाइनेंस की डिमांड और सप्लाई साइड क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट के क्या टाइप्स हैं, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। मनी मार्केट के अंदर हमने 5 इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कस किए हैं। कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंडर में हमने ये देखा कि कंपनी 5 मेथड वो यूज कर सकती है जिसके थ्रू हम अपने सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, जो 5 मेथड्स अभी हमने लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।